तो फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बॉयलिस लॉ। अभी जैसा कि फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसमें हमने बॉयलिस लॉ को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने उसकी स्टेटमेंट आपको समझाई थी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने की थी। उसके बाद हमने ये भी प्रूव किया था कि PV = A के बराबर कैसे आता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, हाफ होता है। तो अभी आज जो हम इस लेक्चर में बॉयलिस लॉ की फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, कि हम ग्राफ के थ्रू बॉयलिस लॉ को कैसे एक्सप्लेन करें। तो देखें, सबसे पहले तो बॉयलिस लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि सर बॉयल करता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure at constant temperature and number of moles। अगर आप किसी भी गैस के ऊपर, सर कहता है कि किसी भी गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि योर टेम्परेचर एंड नंबर मोल्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन था, हमने इसको वेरीफाई किया। आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकली। तो देखें, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ बनाया मैंने, बॉयलिस लॉ का ग्राफ है, जिसमें मैंने y एक्सिस पे वॉल्यूम रखा और x एक्सिस पे मैंने प्रेशर रखा। प्रेशर हमारा atm में है और वॉल्यूम हमारा डेसीमीटर क्यूब में है। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि अगर प्रेशर, अभी आपका प्रेशर 0 है तो उस टाइम वॉल्यूम आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। If your pressure is 0, then volume is maximum because both are inversely related। तो फर्ज करें मैंने क्या किया, एक कंटेनर में गैस लिया और इस गैस मॉलिक्यूल्स पे मैंने कोई भी प्रेशर अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी जैसे मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू करता हूँ, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ग्राफ यही बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है। जैसे ही आप इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो देखें, इनिशियली 0 प्रेशर पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया 2 atm 4 atm 6 atm। तो बॉयलिस बता रहा है as you increase the pressure volume become decrease because both are inversely related। तो देखें, पिस्टन के ऊपर मैंने जैसे प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो इस गैस का वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि when we increase the pressure volume of gas become decrease, why decrease because both are inversely related। तो देखें, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, इस ग्राफ को मैं आइसोथर्म ग्राफ भी कहूंगा। क्या कहूंगा, आइसोथर्म ग्राफ कहूंगा, क्योंकि मैंने ये ग्राफ लेना है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये जो मैं ग्राफ मैंने बनाया है या बॉयलिस लॉ की ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो इस ग्राफ में आपको ये बता रहा है as you increase the pressure volume decrease but your temperature remain constant। तो इस ग्राफ के दौरान मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। और देखें, अभी हमारे पास जो ये ग्राफ बन जाता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला ग्राफ। तो यहाँ पे बॉयलिस लॉ में जो पहला ग्राफ बनता है which is between pressure and volume is parabola graph which indicate as you increase the pressure volume is decrease।
तो अभी देखिए उसके अलावा सिंध टेक्स्ट बुक में तो पैराबोला है, अगर पंजाब टेक्स्ट में देखें तो ये हाइपरबोला भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है कि हाइपरबोला है। उसके बाद वायरस लॉ का सेकंड ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे सेकंड ग्राफ लेता हूँ इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम किया, वाई एक्सिस में प्रेशर किया, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। एक हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ यही एक्सप्लेन करता है कि प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे से कौन सी रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट। और ये भी पॉइंट याद कर लें कि किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तब मिलती है जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन हो। तो दिस ग्राफ इज इंडिकेट द प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड। इसी वजह से हमारे पास एक क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है। अगर मैं एक और ग्राफ वायरस लॉ की एक्सप्लेनेशन करूं, पीवी इज इक्वल टू के, जो हमने कल पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो आपको ये पैरेलल कर्व मिलेगा, मींस पैरेलल लाइन में ये ग्राफ मिलता है। तो इसी तरह वायरस लॉ के तीन ग्राफ हैं, वन इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हिच ऑब्टेन द पैराबोला, आइसोथर्मल ग्राफ है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर है, तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड, अ स्ट्रेट लाइन कर्व इज ऑब्टेन्ड। प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसी वजह से प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है और इसी तरह आपको पैराबोला कर्व मिलता है। जबकि पीवी इज इक्वल टू के, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमने पढ़ा था ना, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको एक पैरेलल कर्व मिलता है। अभी देखिए वायरस लॉ को अगर मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के में एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर अकॉर्डिंग टू सर बॉयल वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, तो प्रेशर बढ़ाने से सर बॉयल कहता है अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये क्यों डिक्रीज होता है, वह वॉल्यूम डिक्रीज एज यू राइज द प्रेशर, तो इसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको कैसे एक्सप्लेन करती है। तो अभी देखें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इनमें वेकेंट स्पेसेस होते हैं, इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जब हम इन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये कंप्रेस होती हैं, दीज गैसेस कंप्रेस, जैसे ये कंप्रेस होती जाएंगी इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इनमें वेकेंट स्पेसेस हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। तो इसी वजह से जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दे इजीली कंप्रेस, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ वायरस लॉ बाय थ्री ग्राफ एज वायरस लॉ को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो हमें आपको ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर देना। थैंक यू।